In this video, you will be learning about the workspace of AutoCAD drawings. AutoCAD की workspace वो जगह है जिसके अंदर आपकी ड्राइंग का आउटपुट नज़र आता है. इसके अलावा वो सारे एलिमेंट्स जो आपकी टूल प्लेट्स कहलाते हैं, जो आपको काम करने में मदद देती हैं, वो इस वर्कस्पेस का हिस्सा होती हैं. आपके वर्कस्पेस में किस तरह के टूल्स नज़र आएंगे, किस तरह के टूल्स वाज़े तौर पर क्विक एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, ये सब मिलकर आपकी एक वर्कस्पेस डिफ़ाइन करते हैं. AutoCAD ड्राइंग में 4 तरह के वर्कस्पेस डिफ़ाइंड होते हैं. इन वर्कस्पेसेस की ऑप्शंस को देखने के लिए आपके पास 2 जगह पर ऑप्शंस मौजूद है. सबसे पहली ऑप्शन आपके टाइटल बार के आइदर राइट और लेफ़्ट पर ये ऑप्शंस आपके पास मौजूद होगी. एक सेटिंग का पोर्शन जस्ट लाइक अ सेटिंग गेयर जो आपकी मोबाइल स्क्रीन्स पर भी मौजूद होता है. इस आइकन के साथ आपके पास सेटिंग्स मौजूद होंगी कि वर्क स्पेस को आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं. ऐसे यूज़र्स जिनकी वर्क स्पेस की ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो सिंपली अपनी स्क्रीन के बॉटम राइट पर यहाँ पर अपनी वर्क स्पेस की ऑप्शन मौजूद पाएंगे. इस ऑप्शंस को क्लिक करते ही आप ये 4 वर्किंग स्पेस की ऑप्शंस को देख सकते हैं. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द डिटेल ऑफ दिस वर्क स्पेस. सबसे पहली वर्क स्पेस जो फिल वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इट इज़ द बेसिक AutoCAD क्लासिक. AutoCAD क्लासिक बेसिकली वो वर्क स्पेस है जिसके अंदर आप ख़ुद से उस वर्क स्पेस को ईज़िली कन्वर्ट कर सकते हैं एक 2D एनोटेशन के टेक्निक के अंदर. आप इसको 3D का प्लेटफॉर्म भी बना सकते हैं. सो बेसिकली इट इज़ द क्लासिक व्यू जिसको आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं. सेकेंड ऑप्शन जो आपके पास मौजूद है वो है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन की. सिंपली आप इस ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन को क्लिक करके आप अपनी ड्राफ्टिंग की वर्क स्पेस के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं. ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन की जो वर्क स्पेस है वो सिंपली आपको 2D का वर्क स्पेस प्रोवाइड करती है. फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपके पास यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में ज़्यादा कमांड्स मौजूद हैं. बेसिकली ये पैटर्न, ये वर्कस्पेस इसलिए बनाई गई है ताकि आपको जो कमांड्स हैं वो बार बार कमांड लाइन के अंदर टाइप करनी ना पड़े, बल्कि अब उनका क्विक एक्सेस बार रिबन ही इस तरीके से बना दिया गया है कि यहाँ से उन्होंने जो कमांड भी यूज़ करनी है, सिंपल उसको एक क्लिक करें और उस कमांड को एक्टिवेट कर लें. AutoCAD Classic, AutoCAD Drafting and Annotation, both the workspaces will help you out to create an AutoCAD drawing. दोनों में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है सिवाय इसके कि इसके अंदर पहले से ही आपकी जो वर्क स्पेस है उसके अंदर कमांड्स बाहर लाकर रख दी गई हैं ताकि यूज़र जो है आसानी से अपनी कमांड को क्लिक करे और अपना काम स्टार्ट कर सके. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वर्क स्पेस, दैट इज़ 3D बेसिक. जैसे कि नाम से वाज़े है कि 3D बेसिक, इसमें 3D बनाने के लिए जो भी बेसिक कमांड्स आपको चाहिए वो सब आपको ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद मिलेंगी. 3D बेसिक वर्क स्पेस पहले से ही एक 3D मॉडल की बेसिक के लिए जितनी कमांड्स चाहिए उसको बनाने के लिए पहले से ही तैयार किया गया होता है. नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ वर्क प्लेस, दैट इज़ द 3D मॉडलिंग. 3D मॉडलिंग इज़ अ कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द 3D बेसिक. 3D बेसिक के अंदर आपको सिर्फ गिनी चुनी वो कमांड्स हैं जिनके अंदर आप एक 3D को खड़ा कर सकते हैं, जबकि 3D मॉडलिंग थोड़ा एडवांस फीचर्स है 3D बेसिक के ऊपर काम करने के लिए. अगर आपने कुछ एडवांस फीचर्स इस्तेमाल करने हैं और आप वर्क स्पेस को चाहते हैं कि बार बार कमांड एंटर ना करनी पड़े और पहले से ही मेरा रिबन इस तरीके से तैयार हो कि मैं 3D मॉडलिंग जो है काम जल्दी तरीके से कर लूँ, तो इस केस में आप अपना काम 3D मॉडलिंग में स्टार्ट करते हैं. तो पहली वर्क स्पेस है आपकी AutoCAD क्लासिक, जिसके अंदर आप अपनी वर्क स्पेस को अपने इसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं. जो चेंजेस करना चाहें इसको आप 2D में कन्वर्ट करें, आप इसको 3D में कन्वर्ट करें. AutoCAD क्लासिक के अंदर बेसिक ये है कि जो भी इनपुट है वो यूज़र को ख़ुद देना पड़ेगा, यानी जितनी भी क्विक एक्सेस रिबन है वो ख़ुद सेट करना पड़ेगा.
نیکسٹ ہے آپ کے پاس ڈرائنگ اینڈ اینوٹیشن ٹیب. ڈرائنگ اینڈ اینوٹیشن ٹیب یا ڈرافٹنگ اینڈ اینوٹیشن ٹیب میں آپ کی ورک اسپیس پہلے سے ہی ڈرافٹنگ کے لیے تیار کر دی جاتی ہے. اس کے اندر یوزر کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ دی گئی آپشنس کو کلک کر کے اپنے کام کو شروع کر سکے. تھرڈ آپشنس وی ہیو از دا 3D بیسک. 3D بیسک کے اندر ایک نیا 3D کھڑا کرنے کے لیے، ایک بیسک 3D کی ڈرائنگ کو کھڑا کرنے کے لیے جتنی کمانڈس کی ضرورت ہے آپ کی ورک اسپیس اسی طریقے سے ڈیزائنڈ ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وی ہیو 3D ماڈلنگ. 3D ماڈلنگ کے اندر آپ کی 3D کے لیے جو ایکسٹرا فیچرز ریکوائرڈ ہیں، جو نیکسٹ لیول کے فیچرز ریکوائرڈ ہیں، اس لحاظ سے آپ کی ورک اسپیس کے اندر آپشنس موجود ہوتی ہیں. This is all for today. If you have any questions, do let me know. If you think this information is useful, so then do like, share and subscribe. Thank you.